अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग और घातक हो गई है। जंग के बीच अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत बड़े सवाल खड़े कर रही है। लिंडसे की मौत पर एक और थ्योरी तेजी से वायरल हो रही है जो सीधे ईरान की तरफ इशारा करती है। इसकी वजह भी है, अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ईरान के सबसे कट्टर दुश्मनों और विरोधियों में से एक गिने जाते थे। वे वर्षों से ईरान को पूरी तरह अलग थलग करने, उसके मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पर सैन्य कार्रवाई करने की मांग करते रहे थे। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तब ग्राहम ने उनका खुलकर समर्थन किया था। ईरान के बड़े अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर ग्राहम की मौत का हवाला देते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को खुली चुनौती दे डाली है। हालांकि लिंडसे की मौत पर सोशल मीडिया पर भी लंबी बहस चल रही है और कयास का बाजार भी गर्म है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लॉरा लूमर ने लिंडसे के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, 5 दिन पहले अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, अयतुल्लाह खामेनी के अंतिम संस्कार के दौरान IRGC के समर्थक ऐसे पोस्टर लेकर खड़े थे जिसमें उनकी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें थीं और उन दोनों की हत्या की बात लिखी थी। अब यूक्रेन से लौटने के एक दिन बाद सीनेटर ग्राहम की मौत हो गई है। इसी बीच रूस ने भी खामेनी के अंतिम संस्कार में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था। यूक्रेन दौरे के दौरान लिंडसे ग्राहम ने रूस पर अपने कड़े प्रतिबंध लगाने और पुतिन के खिलाफ यूक्रेन को और अधिक सैन्य सहायता देने की वकालत भी की थी। हाल ही में रूस की ओर से ईरान को परमाणु हथियार उपलब्ध कराने की धमकी दिए जाने की भी खबरें गर्म थीं। इन सभी घटनाओं को जोड़कर सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। बता दें कि ग्राहम ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कम से कम इन लोगों ने मेरी अच्छी फोटो यूज की है, मुझे मेरे दुश्मनों की नजरों से पहचानो। चलिए अब बात करते हैं ईरान की मीडिया की, जो लिंडसे की मौत को कैसे देख रही है। ईरान के प्रमुख अखबार हमशहरी ने अपने फ्रंट पेज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शीर्ष अमेरिकी और इजरायली और यूरोपीय अधिकारियों की तस्वीरों का एक बड़ा ग्राफिक छापा है। इस ग्राफिक के साथ अखबार ने हेडलाइन दी, अचानक मौत के लिए तैयार रहें। हमशहरी अखबार के छापे गए इस ग्राफिक में दुनिया के 13 बड़े राजनीतिक और सैन्य नेताओं को निशाना बनाया गया है। अखबार ने इन सभी नेताओं को पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। ईरान की हिट लिस्ट में ट्रंप, नेतन्याहू समेत 13 लोग शामिल हैं। अखबार में छपी ईरान की हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर और इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और IDF चीफ स्टाफ इयाल जमीर को भी जेल की वर्दी में दिखाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इसमें यूरोपीय देशों के नेता, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को भी शामिल किया गया है। वहीं ईरान के दूसरे प्रमुख समाचार पत्र वतन-ए-इमरोज ने 13 जुलाई के अपने मेन पेज पर सीनेटर लिंडसे ग्राहम की तस्वीर के साथ बड़े अक्षरों में फारसी हेडलाइन छापी है, मौत के सौदागर की मौत। अखबार ने लिंडसे ग्राहम को ईरान के खिलाफ अमेरिकी नीतियों और प्रतिबंधों का एक मुख्य पैरोकार समर्थक बताया है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहम की मौत एक अचानक हुई बीमारी के कारण हुई है। इस पेज पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी और जारी युद्ध को लेकर कई एडिटोरियल भी छापे हैं। दूसरी ओर ईरान की एक और प्रभावशाली दैनिक अखबार कैदहान में अपने लीड हेडलाइन में लिखा है, ईरान ने अपने लक्ष्य हासिल किए, युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है। कैदहान ने अमेरिका पर अपने वादों और समझौतों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र में बढ़ते तनाव को जायज ठहराया है।
अखबारों में ये ग्राफिक ठीक उसी समय सामने आया है जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने हाल ही में अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद देश के नाम अपना पहला सार्वजनिक संदेश जारी किया। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर पढ़े गए अपने लिखित बयान में मुस्तफा खामनेई ने कहा, हम इन दोनों युद्धों के शहीद नेता और शहीदों के खून का बदला उन अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेने की कसम खाते हैं। उन्होंने इस बदले को ईरानी राष्ट्र की मांग बताते हुए कहा कि ये होकर रहेगा और जल्द ही दुनिया का हर आज़ाद शख्स इस मिशन का एक हिस्सा पूरा करेगा।